हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जिन लोगों का जो है टेक्नीशियन ग्रेड का जो है 3rd का एग्ज़ाम चल रहा है उन लोगों के लिए, और जिन लोगों का जो एग्ज़ाम हो चुका है सभी आज का जो यानी कि 12 जुलाई का एग्ज़ाम हो चुका है, सभी लोगों के लिए क्लास इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग बस रेगुलर बेसिस पे क्लास को देखते रहिए और आप लोग हमारे चैनल को जो है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। तो जो भी प्रश्न हम करवाएँगे सभी के सभी इम्पोर्टेंट रहेंगे। बस जो है आप रेगुलर बेसिस पे क्लास को लास्ट तक जो है क्लास को देखिए। इसमें हम पहले करेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को, जिसमें आपके 10 प्रश्न पूछे गए हैं। जिसमें आपका प्रश्न नंबर पहला है, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा NH44। NH44 जो है भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सही आंसर क्या हो जाएगा? NH44। NH44 आने वाली शिफ्टों में आपका प्रश्न पूछ सकता है कि NH44 जो है कहाँ से लेकर कहाँ तक है? तो ये आपका श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो भारत में जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44, जिसे जो 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 आपका है श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर दूसरा आपका है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह आपका दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। सही आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की जो है स्थापना कहाँ पर की थी? सुभाष चंद्र बोस ने जो है आज़ाद हिंद फौज की जो है स्थापना कहाँ पर किए थे? तो यह किए थे सिंगापुर में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है, शक संवत की जो है शुरुआत किसने की थी? शक संवत की जो जो शुरुआत है वह किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क ने। कनिष्क ने जो है शक संवत की जो है शुरुआत किए थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है यह आपका किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों की जो है स्थापना से। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है यह आपका किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायतों की जो है स्थापना से संबंधित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायतों की स्थापना से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है, भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह यानी कि IRS किसने विकसित किया? भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह यानी कि IRS किसने विकसित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसरो। किसने विकसित किया? इसरो ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसरो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है यह किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिल्म जगत में जो है आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है आपका क्या? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। फिल्म जगत में आजीवन योगदान के लिए जो है आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हमारा प्रश्न है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वह राज्यपाल की जो है नियुक्ति करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, ताम्रलेख किस काल से संबंधित है? ताम्रलेख जो है आपका यह किस काल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल। ताम्रलेख जो है यह आपका किस काल से संबंधित है? तो यह आपका संबंधित है गुप्त काल से संबंधित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है, भारतीय भूगोल के जनक कौन माने जाते हैं? भारतीय भूगोल के जनक जो है कौन माने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्नाल्ड मैकिंडर। हर्नाल्ड मैकिंडर जो है आपके भारतीय भूगोल के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हर्नाल्ड मैकिंडर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को। क्या देखेंगे? करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को, जिसमें हमने
टोटल 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, जिसमें हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एआई और रोबोटिक्स जो है साझेदारी किया है? इस प्रश्न का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। हाल ही में जो है भारत ने किस देश के साथ एआई और रोबोटिक्स जो है साझेदारी किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका जापान के साथ। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है 2025 की जो है जनगणना में पहली बार किस तकनीकी का जो है उपयोग होगा? 2025 की जो जनगणना में पहली बार किस तकनीकी का जो है उपयोग होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिजिटल जनगणना ऐप। 2025 की जनगणना में पहली बार किस तकनीकी का उपयोग होगा? तो डिजिटल जनगणना ऐप का जो है प्रयोग होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है हाल ही में कौन सा राज्य सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है? हाल ही में जो है आपका कौन सा राज्य है जो कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। कौन सा राज्य है? तो गुजरात है। सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आपका है भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन कहाँ शुरू हुआ है? भारत का जो है पहला अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन जो है आपका कहाँ पर शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता में। कहाँ पर शुरू हुआ है भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो रेलवे स्टेशन? तो आपका कोलकाता में शुरू हुआ है। सही आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2025 में पहले स्थान पर जो है किसे मिला है? यानी कि पहले स्थान पर कौन है? इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2025 में पहले स्थान पर कौन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इंदौर। पहले स्थान पर कौन है? तो इंदौर है। सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर। अगला प्रश्न हम देखेंगे अब, जिसमें हमारा होगा हिंदी व्याकरण से संबंधित। अब हम देखेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को करेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 16 है दोष रहित में आपका कौन सा उपसर्ग और कौन सा जो है प्रत्यय है? दोष रहित में आपका कौन सा उपसर्ग होगा और कौन सा प्रत्यय होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उपसर्ग आपका क्या होगा? दोष रहित में आपका रहित जो है आपका उपसर्ग है और प्रत्यय क्या होगा? तो प्रत्यय आपका हो जाएगा हित। हित जो है यहाँ पर देखिए, तो देखिए इसमें प्रत्यय शायद नहीं पूछा गया था। दोष रहित में आपका कौन सा उपसर्ग होगा? तो रहित। सही आंसर क्या हो जाएगा? रहित। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है जलपान शब्द किस समास से बना है? जलपान शब्द जो है आपका यह किस समास से बना हुआ है? तो इसका आंसर होगा द्वंद्व समास। जलपान शब्द जो है यह आपका किस समास से बना हुआ है? तो द्वंद्व समास से बना हुआ है। सही आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है सावधान का विलोम क्या होगा? सावधान का जो है आपका विलोम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा असावधान। सावधान का विलोम क्या हो जाएगा? तो असावधान हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? असावधान। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है विनाशकारी शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? विनाशकारी शब्द में जो है आपका कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कारी। विनाशकारी में जो है आपका कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो कारी प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है राष्ट्र प्लस पति इक्वल बराबर राष्ट्रपति। राष्ट्र प्लस पति बराबर राष्ट्रपति। इसमें जो है आपका क्या बताना है? समास। किसमें जो है कौन सा समास होगा? राष्ट्रपति में जो आपका कौन सा समास होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। राष्ट्रपति में जो कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास होगा। सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है शब्दों की उत्पत्ति और रूपांतरण का जो है अध्ययन क्या कहलाता है? शब्दों की उत्पत्ति और रूपांतरण का जो अध्ययन है वह क्या कहलाता है? तो यह आपका कहलाता है व्युत्पत्ति विज्ञान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? व्युत्पत्ति विज्ञान कहलाता है। शब्दों की उत्पत्ति और रूपांतरण का जो अध्ययन है क्या कहलाता है? तो व्युत्पत्ति विज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 22।
प्रश्न नंबर 22 है, शब्दार्थ का सही अर्थ क्या होगा? शब्दार्थ का जो है सही अर्थ यानी कि सही मतलब क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा शब्द का अर्थ। शब्दार्थ का जो है सही अर्थ यानी कि क्या होगा? तो यह आपका हो जाएगा शब्द प्लस शब्द का जो है अर्थ शब्दार्थ होता है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, दोष का बहुवचन क्या होगा? दोष का जो है हमसे क्या पूछा है? बहुवचन कि दोष का बहुवचन क्या होगा? तो दोष का बहुवचन आपका हो जाएगा दोषों। सही आंसर क्या हो जाएगा? दोष। दोष का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो दोषों हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है, लज्जा शब्द किस लज्जा शब्द की जो है किस लिंग की संज्ञा है? यानी कि लज्जा जो है इसमें कौन सा लिंग है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। लज्जा जो है यह किस प्रकार का लिंग है, मतलब शब्द जो है किस प्रकार का लिंग है? तो यह आपका स्त्रीलिंग शब्द है। सही आंसर क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है, प्रवक्ता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रवक्ता शब्द में जो है प्रत्यय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ता प्रत्यय। प्रवक्ता में क्या प्रत्यय होगा? तो ता प्रत्यय होगा। सही आंसर हो जाएगा ता। अगला प्रश्न है, अब हम देखेंगे कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न। कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे। जिसमें हमारा प्रश्न नंबर 26 है, SMTP किसके लिए प्रयोग होता है? SMTP जो है यह हमारा किसके लिए प्रयोग होता है? तो यह हमारा ईमेल भेजने के लिए प्रयोग होता है। SMTP जो है किस लिए प्रयोग होता है? तो ईमेल को भेजने के लिए प्रयोग होता है। कई एग्जामों में SMTP का फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो SMTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। SMTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो SMTP का प्रयोग जो हम किस लिए करते हैं? तो ईमेल को भेजने के लिए करते हैं। सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, HTTPS में एस का जो है क्या मतलब है? HTTPS में आपका जो एस है इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है सिक्योर। HTTPS में एस का जो मतलब है वह क्या होता है? तो यह इसका मतलब होता है सिक्योर। यानी कि यह जो है वेबसाइट को क्या करती है? सुरक्षित बनाती है, यानी कि सुरक्षित रखती है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, स्मार्टफोन में प्रयुक्त सबसे सामान्य ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? स्मार्टफोन में जो है प्रयुक्त सबसे सामान्य ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यह आपका कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंड्रॉयड। स्मार्टफोन में सबसे प्रयुक्त सबसे सामान्य ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह एंड्रॉयड का है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एंड्रॉयड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? फायरवॉल का जो है मुख्य कार्य जो होता है वह क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनाधिकृत एक्सेस को जो है रोकना। यानी कि जो है बाहर से जो बिना काम के होते हैं एक्सेस उसको जो है रोकने का काम करता है फायरवॉल जो है उसको रोकने का काम करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? अनाधिकृत एक्सेस को रोकना। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है, एसक्यूएल का जो है पूरा नाम क्या है? यानी कि हमसे पूछा है एसक्यूएल का फुल फॉर्म। एसक्यूएल का फुल फॉर्म हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल का फुल फॉर्म जो हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका यही हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न थे। जो भी प्रश्न थे सभी के सभी इम्पोर्टेंट थे। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिए और चैनल को जो है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है टीचिंग विद गोविंद। यहाँ पर जो है आप लोगों को इस क्लास का जो है पीडीएफ मिल जाएगा। आप वहाँ पर ज्वाइन करिए और पीडीएफ को डाउनलोड करिए और अपना रिवीजन करिए और जो है सिलेक्शन को लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।